नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात विधानसभा में सियासत के 3 केंद्र बिंदुओं पर हुए जोरदार हंगामे की करेंगे। बजट सत्र के दूसरे दिन भागीरथपुरा का मामला गूंजा। विपक्ष ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगा तो सदन में स्ट्रीट डॉग को लेकर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान भी दे डाला। इतना ही नहीं, गाय को लेकर भी सियासत देखने को मिली। क्या आगे भी बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा की बजट सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास भागीरथपुरा मामले को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायक सांकेतिक रूप से अपने हाथ में दूषित पानी की बोतल और अर्थी लेकर पहुंचे। उमंग सिंघार ने मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की है। बजट सत्र का दूसरा दिन, डॉग काऊ पानी पर सियासत, भागीरथपुरा कांड, सियासी संग्राम, इस्तीफे की मांग। विपक्ष ने कैलाश विजयवर्गीय का मांगा इस्तीफा। स्ट्रीट डॉग पर भार्गव का गैर जिम्मेदाराना ज्ञान। सदन में गाय को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। कल खुलेगा मोहन का पिटारा, पेश होगा बजट। सदन के बाहर की बात अंदर भी डॉग और गाय के मुद्दे पर गूंज सुनाई दी। ध्यानाकर्षण में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने स्ट्रीट डॉग का मामला उठाया। सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सिस्टम की कमियों को भी बताया। लेकिन चर्चा के बीच पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने जो कुछ बोला उसने सियासी तूल पकड़ लिया है। उन्होंने डॉग की नस्ल को ही खत्म करने की बात कह डाली। हमारी बात है, हमारा न्याय की बात है। प्रदेश के अंदर इस प्रकार का गंदा पानी हर नगर पालिका, नगर शहर के अंदर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, छोटे गांव के अंदर पिलाया जा रहा है। शुद्ध पानी मिले, ये हमारी मांग है। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं शुद्ध जल हम दे रहे हैं, क्लीन वाटर का अभियान चला रहे हैं। कहाँ पानी मिल रहा? लोग बीमार हो रहे, किडनियां खराब हो रही। पानी के अंदर मल था तो मल का पानी प्रदेश के अंदर ऐसे शहरों को पिलाया जा रहा है। तत्काल इस पर जांच होना चाहिए। तो जो जवाबदार मंत्री है, अगर मंत्रियों से इस्तीफा नहीं ले सकते मुख्यमंत्री जी, तो आप मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दो, हमारी ये मांग है। सरकार के कुत्ते पालना और बच्चे मर रहे हैं, सामान्यतः काटते हैं वो जो बच्चे गरीब घरों के होते हैं। बड़े घरों के बच्चे तो सुरक्षित रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ जाते हैं, गाड़ी में स्कूल जाते हैं, गाड़ी में स्कूल आते हैं, सारी बातें। लेकिन जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, उन्हें काटते हैं। लापरवाही में यदि इंजेक्शन वो टाइम पे नहीं लग पाए तो फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस कारण से मैंने ये कहा है कि इस पर एक बात देश विचार करे। अब सुप्रीम कोर्ट भी विचार कर रहा है क्या करना चाहिए, विधानसभा भी कर रही है विचार। जो निष्कर्ष निकलेगा आपको मालूम चलेगा। दूषित पानी और स्ट्रीट डॉग के साथ गाय को लेकर भी सियासत देखने को मिली। दरअसल कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्रीय पशु और उसके अंतिम संस्कार को लेकर अशासकीय संकल्प पेश किया। इससे पहले इसी संकल्प को उनके पिता लेकर आए थे, लेकिन समर्थन नहीं मिलने की वजह से ये संकल्प पास नहीं हो सका। फिर से लाए गए इसी संकल्प पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, आतिफ अकील के संकल्प को मस्जिद में पूरा कराएं तो गाय कटना बंद हो जाएगी। 2017 में मेरे फादर आरिफ अकील साहब ने, जब वो विपक्ष में थे और भाजपा की सरकार थी, एक अशासकीय संकल्प लाए थे और वो संकल्प पारित नहीं होता, वो संकल्प गिर गया था क्योंकि कांग्रेस का बहुमत नहीं था। और उन्होंने ये मांग करी थी गाय को राष्ट्रपति घोषित करी जाए और सबसे अहम चीज़ उनका अंतिम संस्कार किया जाए। और जो उनके चमड़े को, इन सब चीज़ों को जो बेचने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं उस पर पाबंदी लगी जाए। इस बार आप भी लेके आए? इस बार मैं भी लेके आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि इसको कानून बनना चाहिए। वो लेकर आए, इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि जरा मुसलमानों को मस्जिद में जाकर एक संकल्प प्रस्ताव वहां भी पास करा लो, तो गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी, गौ माता। आखिर गौ माता को काटने वाला कसाई कौन है? आप हमारे भतीजे हो यार, आप थोड़ा सा
सीख लो। बस जाकर ताजो जो मस्जिद में नमाज हो उस दिन अल्लाह की कसम खाकर सारे मुसलमान तय कर दे कि किसी भी कीमत पर गाय नहीं कटने दी जाएगी, कोई माई का लाल गाय को से हाथ नहीं लगा सकता। बस प्रार्थना ये है कि आरिफ अतीफ साहब क्या हाँ वो थोड़ी सी जरा, ये केवल विधानसभा में पब्लिसिटी के लिए नहीं, मेरे भतीजे थोड़ी सी मस्जिद में जाकर मुल्ला और मौलवियों से भी ये बात कराओ। बजट सत्र शुरुआत हंगामेदार रही, दूसरे दिन भी हंगामा रहा। कल बजट पेश होगा और उस दिन भी हंगामे के पूरे आसार हैं। कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो बजट पेश होने के दौरान कांग्रेस को जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार कर ली है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत मध्य प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरीके के विपक्ष के तेवर हैं और जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन, विरोध तो समझ में आता है, लेकिन अगर सदन ऐसे बाधित होगा तो समाधान कैसे निकलेगा? इसी पर हम मिलकर मांगेंगे जवाब। मेरे साथ 3 गेस्ट जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस से प्रवक्ता हिमानी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आशीष जी आप ही से करूंगा। आपका लंबा अनुभव है, विधानसभा की कवरेज का भी है, इसके अलावा आपकी बड़ी पैनी नज़र रहती है सत्ता और विपक्ष के बीच के समस्याओं को लेकर होने वाले प्रदर्शन और समाधान पर कितना उनका फोकस है। आशीष जी यही बताइए, देखिए प्रतीकात्मक प्रदर्शन तो समझ में आता है, लेकिन अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहेगा तो क्या कोई समाधान निकलेगा? जी आशीष जी। हंगामे से तो कोई समाधान निकलना नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी इस तरह की स्थितियां बनती हैं और बन रही हैं बराबर। तो यहाँ पर बैठकर देखिए, सदन चलाने की जो बेसिक जिम्मेदारी है वो वैसे तो सत्ता पक्ष की होती है, जो व्यवस्था है, जो परंपरा है उसके तहत। तो अब सत्ता पक्ष को इसमें थोड़ा ज़्यादा अतिरिक्त प्रयास करने होंगे और इसमें बातचीत करके चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। हालांकि सदन में, मध्य प्रदेश में सदन में कार्रवाई चल रही है, आज भी चली है, आज भी बात हुई है, लेकिन चर्चाएं आज भी हुई हैं, ध्यानाकर्षण हुए हैं और भी सरकार ने बहुत सारा सरकारी कामकाज का भी वहाँ टेबल किया है। तो वैसी स्थिति तो नहीं है नज़र आ रही है अभी, लेकिन इसके बावजूद भी जो सौहार्द की स्थिति बनाने की कोशिश होती है वो जो है, जो फ्लोर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो सत्ता पक्ष का तो दायित्व ज़्यादा होता है। अब अगर अभी की स्थितियां देखें और विपक्ष के जो तेवर देखें, तो विपक्ष को अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए भी ये विपक्ष का एक हथियार होता है। खुद भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी ये बात कह चुके हैं, जब केंद्र में दूसरी सरकारें थीं, जब यूपीए की सरकारें थीं और एनडीए विपक्ष में था, तब भी ये बात कही जाती थी कि विरोध प्रदर्शन जो है वो एक अधिकार की तरह है। तो ये चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि हमेशा साथ साथ चलेंगी। ज़रूरी ये होगा कि कैसे विपक्ष को मोड़ा जाए चर्चा की तरफ, और विपक्ष का भी ये दायित्व है, विपक्ष का भी ये काम है कि उसको ये मौका मिला है तो वो सदन के बाहर हंगामों में या सदन के अंदर हंगामों में जाया ना करके लगे हाथ, मतलब जिसको कहते हैं, सरकार को अंदर रचनात्मक तरीके से और तथ्यात्मक तरीके से घेरने की कोशिश करें, क्योंकि ये मौके जो है 2-4-5 महीने में एक बार आते हैं और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे होती हैं। तो ये जो है एक किस्म से विपक्ष का CR भी होता है, जब रिकॉर्ड पे होता है कि उसने कब कब कहाँ किस तरह से सरकार को मजबूर करना, जवाब देने के लिए मजबूर करना, अपने मुद्दों पे लाना, ये विपक्ष का काम है। तो विपक्ष को भी उतना ही मेहनत करनी होगी ताकि वो प्रभावी ढंग से काम पेश आ सके, और सत्ता पक्ष को भी मेहनत करनी होगी कि वो हर चर्चा को करने के लिए एक माहौल तैयार कर सके। बिल्कुल ठीक आशीष जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया CR के लिए, जो कि CR के लिए भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है की जाती हैं। तो ये हंगामा क्या नेता लोग या विपक्ष के जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपनी CR हाईकमान की नज़र में बढ़ाने के लिए करते हैं? आपका आशीष। तो मैं हिमानी जी से पूछूंगा। हिमानी जी, मुद्दों पर बात करना, मुद्दों का समाधान के लिए आवाज़ उठाना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, होना चाहिए। प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन भी ठीक है,
लेकिन अगर ये समाधान फ्लोर के अंदर हो, सदन के अंदर हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। या ये जो जैसा कि आशीष जी ने कहा, ये पूरा सीआर वाला मामला है। सीआर वाला मामला ऐसा नहीं कहा आशीष जी ने, पूरा सीआर वाला मामला नहीं कहा उन्होंने कहा सीआर के लिए पहले भी जो पुराना विपक्ष हुआ करता था केंद्र का, उन्होंने भी ऐसे बयान दिए और ये सब चीजें करनी होती हैं। अब बात करते हैं आज के सारे मुद्दों पर। उन्होंने कहा सदन में कार्रवाई भी हुई और जब बाहर निकलते हैं या अंदर घुसते हैं उस समय विरोध प्रदर्शन और इस तरह की बातें भी हुई। न्यूसेंस फैलाने वाली बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि किसी ने संकल्प प्रस्तुत किया जो हमारे पूरे देश की भावनाएं, प्रदेश की भावनाएं, यहाँ बैठे मैं मानती हूँ, ऐसा विश्वास है मेरा कि ये सभी की भावना होगी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। तो रामेश्वर शर्मा ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया, उसको सीआर कहते हैं सर, जो उन्होंने दिया। अगर वाकई सनातन के रक्षक होने का जो दावा करते हैं अगर वो होते तो खुले दिल से बिना किसी इफ और बट के उसको स्वीकार करते, लेकिन साथ साथ कह दिया। अब उन्होंने एक सवाल किया कि गाय काटता कौन है, मुल्ले मुसलमान जो काटते हैं उनसे जाकर मस्जिद में कह दें। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गाय को एक्सपोर्ट कौन करता है? सरकार करती है। तो आप अपनी सरकार को कह दें कि उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दे। भारत को विश्व में नंबर 1 जो बीफ एक्सपोर्ट के मामले में बनाया है वो करना बंद कर दें। सनातन रक्षक सरकार के समय में वो बंद कर दें तो अपने आप गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी। तो कोई अच्छी बात बोले या अच्छा प्रस्ताव रखे तो उसको स्वीकार न करके ये साबित करते हैं कि इनको मुद्दा बनाए रखना होता है, सांप्रदायिकता बनाए रखनी होती है और सदन में कार्रवाई करने भी नहीं देना चाहते विपक्ष को। तो दूसरा एक हथियार यही रह जाता है कि अगर हमने पेश किया और आपने नहीं स्वीकार किया, शांति से अगर बैठे हुए हैं तो भागीरथपुरा के लोग मरते ही जा रहे हैं सर। कोई सुनवाई नहीं है, कोई निराकरण नहीं है। कल राज्यपाल के अभिभाषण में उन चीजों का कहीं जिक्र भी नहीं था। कोई एक बाबा काल भैरव इन सभी की रक्षा करें और इन सबको सद्बुद्धि दें कि एक नेता, मंत्री, इनके पूर्व मंत्री ऐसा बयान दे देते कि एक नस्ल खत्म कर दो। तो ऐसी नस्ल जो काट कर खाने वाली जानवरों की नस्ल है, उसमें बहुत सारे ऐसे दानवों को भी कहा जाता है जो लड़कियों को छेड़ने के मामले में, बलात्कार के मामले में, इन सब चीजों में लिप्त होते हैं। और आजकल बहुत सारे भाजपा के संगठन के नेताओं का इनका नाम आता है। तो उस नस्ल को भी खत्म करने के बारे में कहीं ना कहीं सोचिए, क्योंकि वो कुत्तों से ज्यादा खतरनाक है, जिसने महिलाओं के अत्याचार के मामले में इस प्रदेश को नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि एक नस्ल को खत्म कर दो, तो ये किसी भी तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति का बयान नहीं है। पर इनके यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदार बयान देते ही नहीं है। इसी के लिए विपक्ष को मांग रखनी है कि इस्तीफा करवाइए, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की जो परंपराएं थी उनको तो सिरे से खारिज करना शुरू कर दिया है। और जब विपक्ष विरोध करता है तब इनको नैतिकता और संविधान याद आता है। पहले अगर कोई इस तरह की घटना हो जाती थी तो लोग इस्तीफा दे दिया करते थे अपने पद से, लेकिन अब इन्होंने चाहे विजय शाह हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, अब ये गोपाल भार्गव हो, रामेश्वर शर्मा, हिमानी जी मैं जवाब इस्तीफे दिलवाएंगे। नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। जब आप इंदौर नंबर 1 आता है तो आप राष्ट्रपति से अवार्ड लेने आप चले जाते हैं, आप कह देते हैं तो क्या सड़कों पर झाड़ू इंदौर को स्वच्छ रखने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने लगाई थी जब वो अवार्ड लेने चले गए थे? तो हिमानी जी मुझे जवाब तो लेने दीजिए। प्रेम व्यास जी इंतजार कर, प्रेम व्यास जी जवाब दीजिए। बहुत सारे आरोप हिमानी जी ने लगाए हैं। बिल्कुल क्रमवार जवाब दे देता हूँ। जिस विषय के लिए बात की गई गोपाल भार्गव जी के लिए, उन्होंने उसके पहले जल सुरक्षा और बच्चे में हो रहे हमले को लेकर अपनी चिंता प्रकट करी और उसके बाद कहा कि मेरा व्यक्तिगत बयान है। रेणुका चौधरी ने संसद के बाहर बयान दिया था। क्या हिमानी जी समर्थन करती है? उन्होंने कहा था कि श्वान अंदर काट रहे हैं, मैं तो बाहर लेके घूम रही हूँ। उसके बाद में अगर सिर्फ आप इस्तीफे की बात करते हैं, अर्जुन सिंह साहब ने इस्तीफा दे दिया था क्या? दिग्विजय सिंह साहब उस समय 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में एक लाश पानी में सड़ गई थी और उसके अवशेष निकलकर नलों से बाहर आए थे। आज लगभग 17 करोड़ लोगों को आजादी के बाद से आप पानी नहीं मुहैया करा पाए, तो इसका जो है कांग्रेस मानती है कि हाँ हम नहीं करा पाए। 13 करोड़ लोगों तक अब तक पानी पहुंचाया और अभी जहां पर भी त्रुटि हुई थी संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया गया, 24 घंटे में कार्रवाई की गई और उसके बाद में जनप्रतिनिधि 72 घंटे तक जनता के बीच में थे। लेकिन जो लोग असंवेदनशीलता के साथ में लाशें गिनने का काम कर रहे थे वो 6 दिन बाद में प्रकट हुए। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, एक भी फोटो वीडियो बताइए प्रादेशिक स्तर के किसी भी नेता का जो भागीरथपुरा की जनता के साथ में संवादरत हो उन प्रारंभिक
6 दिनों में, जब वहां पर इस तरह का तांडव हो रहा था, जिस तरह की अव्यवस्था हुई थी वहां पर, और हम व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे थे, और लोगों के मध्य में हमारे जनप्रतिनिधि भी थे। इसी तरह की जो बात की गई कर्नाटका का, अभी ले लीजिए स्टेटमेंट, लगभग 2,30,000 रेबिस बाइट हुए हैं, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। बता दीजिए वहां की सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं। लगभग जो है 19 मौतें हुई है, तो वहां पर संवेदनशीलता आपकी समाप्त हो जाती है। दूसरा, आपने कहा कि गाय को लेकर, तो निश्चित रूप से संविधान क्या प्रदत्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अंतर्गत पशु संरक्षण राष्ट्रीय राज्यों के अधीन है, और मध्य प्रदेश ने 2003 में पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। लगभग 20 से ज्यादा राज्यों में हमने प्रतिबंधित किया है। वहीं पर आपके राज्य के लोग क्या कर रहे हैं। आपके जब राहुल गांधी जी की यात्रा निकलती, तो केरल में कांग्रेस का कार्यकारी जो युवा का अध्यक्ष है, वो सड़क पर बैठ के बीप पार्टी करता है। इसीलिए इन शब्दों को कहना पड़ता है कि एक तरफ तो आप असंवेदनशीलता जाहिर करते हो, और दूसरी तरफ जो है झूठी संवेदनशीलता और राजनीतिक नौटंकी प्रदर्शित करते हो। बताइए मुझे, आपने कहा फिर कि कितने लोगों को मार देना चाहिए। लव जहाज के अपराधी प्रेम व्यास जी, हिमानी जी ने जो मुद्दे उठाए थे उन पर, चाहे वो भागीरथपुरा का जो है दूषित पानी वाला मामला हो, या फिर जो छिंदवाड़ा का सीरप कांड हो, ये बहुत गंभीर मध्य प्रदेश के ऊपर लांछन जैसी स्थिति है। इंदौर जो नंबर 1 स्वच्छता में था, आज वहाँ पर क्या हालात बने। और सबसे बड़ी बात जो हिमानी जी की बिल्कुल बात सही है, मौतों का सिलसिला अभी भी थम नहीं पाया। आप देखिए 2-4 दिन में जो है, जो अस्पताल में भर्ती वो तक नहीं बचाए जा सके। और सूडोमोनास मिला था वहां पर, लेकिन 60% कार्य पूर्ण हो गया था। 40% कार्य में जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन पर कार्रवाई भी की गई। और दूसरी तरफ उसके बाद अमृत जल योजना, लगभग 80 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में तय किया गया और पानी पहुंचाया जाना, जहां पर आजादी के बाद से पानी नहीं था। बुरहानपुर जैसा जिला 100% हर घर जल नल सर्टिफाइड हुआ है। तो ये प्रयासों के द्वारा निश्चित रूप से एक ऐसी घटना थी जो निश्चित रूप से नहीं होना थी। वहां पर अति संवेदनशीलता की आवश्यकता थी, कार्यों में सुगमता और तेजी की आवश्यकता थी। मैं प्रेम व्यास जी आपके पास दोबारा लौटूंगा। आशीष जी, राज्यपाल का अभिभाषण कल था, कल भी सदन में हंगामा हुआ, आज भी जो है विपक्ष के तेवर उतने ही तीखे थे। कल बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, आपको क्या लगता है कि अब कल भी हालात ऐसे ही बनेंगे? आपका अनुभव क्या कहता है, या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? नहीं, अब बजट का जो भी मामला है, मुझे तो लगता है कि बजट पेश होगा। और बजट में मुझे यूं भी लगता है कि खुद प्रतिपक्ष को, कांग्रेस के सदस्यों को वहाँ मौजूद रहना चाहिए। इसलिए क्योंकि उस चीज़ों को समझना, बजट की चीज़ों को देखना, और उसके बाद यदि उसमें कहीं कोई अपेक्षित, उनकी नज़रों में अपेक्षित नहीं है, तो उस पर वो ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। तो चूँकि बजट तो टेबल हो जाएगा, पेश हो जाएगा, पेपरलेस बजट है, सब चीज़ें सबको मिल जाएंगी, लेकिन बावजूद वहाँ पर होना और मौजूद होना वो जो है एक सार्थकता प्रदान करता है। बजट एक ऐसा विषय है जो पूरे प्रदेश का विषय होता है, और हर विधायक से भी जुड़ा होता है और हर व्यक्ति से भी जुड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे आज भी कार्रवाई हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये होंगी, लेकिन इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली, मतलब ये सारी चीज़ें जो विपक्ष के तेवर हैं, प्रदर्शन हैं, जो उसकी नाराज़गी है कुछ मुद्दों को लेकर, और वो मुद्दे जो हैं, जो नाराज़गी चलती रहेगी, लेकिन जो मुद्दे जिस पर वो विपक्ष बात करना चाह रहा है, वो मुद्दे भी जो हैं ऐसे नहीं है कि जबरिया उठाए गए हैं, जबरिया उनको बनाया गया है। वो जनता से और जनता के सरोकार से जुड़े सीधे मामले हैं। चाहे कफसिरफ का मामला हो, भागीरथपुरा का मामला हो, ये बिल्कुल जो है तंत्र का जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार ये चाहती है या मंत्री ये चाहते हैं कि इस तरह की स्थितियां हो जाए, वो तो कभी नहीं चाहिए, लेकिन ये तंत्र का जो है, जो शासकीय जो तंत्र है, इसमें कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा ये इस पर सवालिया निशान है। तो इस पर जितनी बात होगी, मैं ऐसा मानता हूँ, जितनी बात होगी, तंत्र उतना ही, मतलब खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी, जो नीचे से लेकर ऊपर तक के जो अमले हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, वो ज़्यादा सतर्क और सजग होंगे। तो इस पर विरोध और इस पर तार्किक रूप से बात तो लगातार होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो कभी भी। ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए यदि विपक्ष इस पर आरोप लगा, अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता के हित में ही बात हो रही है। सवाल ये है कि अब उसको इस्तीफे से जोड़ना और दूसरी चीज़ें से जोड़ना, ये उसका एक सियासी पहलू है।
मैं जो पहलू बता रहा हूँ वो जनता और उसके उसके अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। तो वहां पर विपक्ष की भूमिका बनती है कि वो आवाज को बुलंद करे। बिल्कुल। लेकिन उसका जो सियासी पहलू है कि इस्तीफा लेना नहीं देना, ये एक सियासी परिस्थिति है। इस पर अब जब इस तरह से मामले उठेंगे तो ये उसका सियासी पहलू भी सामने आएगा। वो सरकार उसको कैसे मैनेज करती है, अपने लोगों को कैसे, क्या सरकार को कैसे, मंत्रियों को और कैसे उनको सुरक्षित रखती है या नहीं रखती, या उनको दोषी मानती है या नहीं मानती, ये सब चीज़ें दूसरी हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो बहुत जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इन पर मुझे लगता है बात लगातार होनी चाहिए। हालांकि मंत्रियों ने भी, सरकार ने भी माना है कि कहीं ना कहीं कोई चूक है, कहीं ना कहीं कोई स्थितियां हैं जिसको देखा जाएगा, और इस पर कार्रवाई भी की गई है, अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन इस पे बात होगी तो तंत्र मुझे लगता है हमेशा सतर्क रहेगा। बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, कांग्रेस या कहे विपक्ष की मांग तो यह है कि उन 3 मंत्रियों जिनके विभाग से संबंधित ये मामले, उनके इस्तीफे होने चाहिए। हिमानी जी, कल बजट पेश होगा और विपक्ष यानी आपकी पार्टी की एक ही मांग है कि तीनों मंत्रियों के इस्तीफे भी होने चाहिए। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा कल, या बजट में भी जैसा राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुआ वही स्थिति बनेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। जो जिस तरह से प्रेम व्यास जी के स्टेटमेंट थे उसी तरह इनके नेताओं के हैं। ये लोग अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते, कभी जवाब नहीं देते। एक चीज, सबसे अच्छी चीज बोली प्रेम व्यास जी ने कि सारी चीजों में खुद को कंपेयर करके ये दिखा दिया कि कुछ ही तरीके से, जैसा वो कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, गवर्नमेंट विद डिफरेंस, कुछ भी नहीं है। हर चीज को तुलना करके ये बता दिया कि ऐसा होता था तब भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होता है, कोई फर्क नहीं आया है। तो मैं इनके एक सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि भागीरथपुरा के शुरू के 6 दिन में कौन था? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, इंदौर की महिला कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष चिंटू चौकसे जी, नेता प्रतिपक्ष, मैं खुद, सभी लोग शुरुआत के 6 दिनों में लोगों से संवेदनशीलता करने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए, आपके गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होता, मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती हूँ। और ये आपने प्रेम जी, पहले बात हो, हिमानी जी की बात हो जाती है। साथ जब तक गलत होता रहेगा, मध्य प्रदेश के विपक्ष के तेवर ऐसे ही रहेंगे, इससे ज्यादा आक्रामक होंगे और इन लोगों को मजबूर करेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ कुछ भी गलत होने से रोक सकें। अच्छा, अब दूसरी चीज, इनको अपने स्टेटमेंट्स में कि आप ये मना स्वीकार कर रहा है कि आवारा कुत्ते लोगों को नहीं काटते हैं या उसकी वजह से मौतें नहीं होती हैं, लोगों को परेशानी नहीं होती है, लेकिन किसी की नस्ल खत्म कर देना ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। नसबंदी भी उपाय होता है उनके लिए। इंदौर जैसा स्वच्छ शहर जहां पर आवारा कुत्तों के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पहले कचरे में से बीन के खा लिया करते थे, चिड़चिड़े होते हैं, किसी नस्ल को खत्म कर देना ये आपका असली और वास्तविक रूप दिखाता है कि ना आप महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, जानवरों के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, किसी के भी प्रति आप ईमानदार नहीं है। आप लोग सिर्फ सत्ता और संवेदनशीलता से रहित होकर। जी, मैं ये बोल रहा हूँ, उसमें तो इन्होंने बोल दिया ना, प्रेम व्यास बोल रहे हैं उनका व्यक्तिगत जो है बयान है, उसका पार्टी से कोई वो नहीं है। पर मैं, प्रेम जी, जो बात हिमानी जी कह रही हैं, सर प्रेम जी, नहीं सर एक मिनट, ये बयान जैसे अगर आतिफ अकील जी ने बयान दिया तो उसके बारे में रामेश्वर शर्मा आलोचना करेंगे, गोपाल भार्गव कहेंगे तो ये व्यक्तिगत बयान है, तो क्या उनको भाजपा की सदस्यता से मैं भी आप ही के इस संवेदनशील लोगों को ये कह कर की व्यक्तिगत बयान है, मैं इसी क्या हम ये कहते हैं हिमानी जी, इसी पे जवाब लूंगा डॉक्टर प्रेम व्यास से। ये तो हर मैं इसी पे जवाब, हर बयान को व्यक्तिगत, जी मैं इसी पे बयान लूं, इसी बयान, हिमानी जी मैं इसी पे, उसके बारे में बोल दी, हिमानी जी उसी पे पूछ रहा हूं मैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी आप बताइए, बोलिए आप। मेरे को लग रहा है आपको शैली ठीक लग रही जिस तरह से प्रश्न किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत आक्षेपों के साथ में प्रश्न किए जा रहे हैं, क्या ये शैली ठीक लग रही? मैंने एक भी व्यक्तिगत आक्षेपों के साथ में हिमानी जी करके और संबोधन के बाद कि ये गलत वो गलत, मैंने वही बयान दिए जो वास्तविकता में। आप पेपर्स की कटिंग उठा लीजिए, कर्नाटका की मैं बात करी, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए कि वहां पर डॉग बाइट्स की केसेस आ रहे हैं कि नहीं। अर्जुन सिंह साहब के समय जो भोपाल में कांड हुआ था उसके बाद अर्जुन सिंह साहब ने जो है, प्रेम व्यास जी आज की बात करें ना, प्रेम व्यास जी अपन आज की बात करें, आप वर्तमान स्थितियों की बात करें ना। आज की बात, जवाब नहीं है, वर्तमान स्थिति, जवाब नहीं है हमारे पास। ये देखिए, ये मुझे ये इस तरह की डिबेट्स मैं ना तो करना चाहता हूँ ना इस तरह के, क्या नहीं करिए ना, आप पार्टी नहीं डिबेट करनी। प्रेम व्यास जी सवाल देखिए, विपक्ष का काम नहीं, विपक्ष का काम है सवाल करना और आपका काम है धैर्य के साथ जवाब देना।
इसमें बिल्कुल मैं धैर्य के साथ जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा संविधान के 246 बाय के लेके जो बात की गई थी, बताइए। उम्मीद करते हैं हमारे पास नहीं है। चलिए मैं आशीष जी आपके कमेंट लेता, लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर कल बजट के दिन क्या होगा, जिस तरीके के विपक्ष के तेवर हैं और जिस तरीके से पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा हुआ, देखना होगा सरकार किस तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट करती है और क्या बजट पढ़ते समय वित्त मंत्री को टोका टोकी या हंगामे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी पर सबकी नज़र रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।